गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे संस्कृत 2021 का क्वेश्चन 50 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, बादरायण, कणाद। बताइए वृत्त संहिता के रचनाकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है वृत्त संहिता के रचनाकार हैं। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम के रचनाकार थे। आर्यभट्टियम, अगर पूछे आर्यभट्टियना के रचनाकार कौन है तो आर्यभट्टी के ग्रंथ थे। ठीक है। और ये जो बाद नारायण दिया है ये वेदांत दर्शन के थे। किसके थे? वेदांत दर्शन के। अगर पूछ दे वेदांत दर्शन के रचयिता कौन थे तब हो जाएगा वो बाद नारायण, वेदांत दर्शन के। और कणाद थे वैशेषिक दर्शन। कणाद किसके थे? वैशेषिक दर्शन। तो वृत्त संहिता के रचनाकार कौन हो गए? बराहमिहिर हो गए। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन दिया है रुचिथानाम प्रियमाना स्पेरिस्त चतुर्थे संप्रदाने धारु धारे रुतमरना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रुचिथानाम प्रियमाना मतलब संस्कृत में एक सूत्र है रुचिथानाम प्रियमाना का सूत्र होता है कि रुच धातु में यदि किसी भी चीज़ को अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। बालक को मोदकम मतलब बालक को जो मिठाई जो होती है अच्छा लगता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचिथानाम प्रियमाना। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? बताइए पतिन पति शब्द का किस विभक्ति का रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीया। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीया। श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आप, चाप, टाप, आ। इसका सही उत्तर हो जाएगा टाप, क्योंकि टाप का जो शेष होता है आ शेष होता है, इसलिए श्यामा में कौन सा शब्द, श्यामा जो पूछा है श्यामा में हो जाएगा टाप। टाप प्रत्यय है। अच्छा आप बताइए, एक क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? स्त्री प्रत्यय जो होते हैं, ये जो टाप है स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय जो होता है स्त्री प्रत्यय की जो संख्या होता है वो टोटल 8 होता है। ठीक, बताएंगे ना, हम आपको बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? टाप हो गया। आइए 54 नंबर में, क्री प्लस कतो से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतम। कौन सा शब्द बनेगा? कृतम। अच्छा ये बताओ तो कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वतु, क्योंकि कत्तावान जहाँ पर रहेगा वो कत्वतु प्रत्यय होता है। ये जगह नहीं रहने के कारण ऐसे हम लिखे। ठीक, आइए अगला प्रश्न की ओर। यादवह पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? यादवह, ये तद्धित प्रत्यय से प्रश्न है। तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय में हम पढ़ाए थे अन का जो शेष होता है वो अ होता है। अन का जब शेष अ होता है तो यादवह में अन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अन प्रत्यय। यदु जोर अन, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो यदु जोर अन, यदु जोर अन से क्या बन गया? यादवह। कोई दिक्कत? तो यादवह में कौन सा प्रत्यय हो गया? यन प्रत्यय हो गया। सनच प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? सेवनम तो होगा ही नहीं, सेवितम भी होगा नहीं, सेवितव्यम ये भी नहीं होगा, सेव मनम होगा, क्योंकि सेव जोड़ सनच, सेव जोड़ सनच से मिलकर बनता है सेव माना, तो सेव मानम हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्रत्यय का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, किस पद में ठक प्रत्यय है? बंधुता में तो ये तो होगा ही नहीं, बंधुता में तल प्रत्यय है, क्योंकि तल का जो शेष होता है ता होता है। बंधवह में तो अन प्रत्यय है,
साहित्यिका। कैसे साहित्यिका हुआ? ठक का जो शेष होता है ना, ठक का जो शेष बचता है वो ई का होता है। क्या होता है? ई का। जब तक ये याद नहीं रखोगे ना तो नहीं बना पाओगे। तो ई का होता है ठक का, इसलिए ठक प्रत्यय किस में है? साहित्यिका में है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए 58 नंबर में। लक्ष्मी किसके पास जाती है? बताइए, लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी, आलसी, आकर्मण्य, भिखारी। लक्ष्मी जो जाती है परिश्रमी के साथ, मतलब जो मेहनत करता है उसी के पास लक्ष्मी जाती है। आलसी के पास नहीं जा सकता लक्ष्मी। 59 नंबर प्रश्न है, भिखंठोला देखने के लिए कौन आया था? एक अध्यापक आए थे, एक शिक्षक आए थे। वहाँ पर दलित बालक को खेलते हुए देखा। भिखंठोला देखने के लिए अध्यापक आए थे। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? धर्म, बहुजन, आर्य, गिरिजन। बताइए। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। किस समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। कोई दिक्कत? अब आइए अगले प्रश्न की ओर। वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम। सत्री। सत्री का जो शेष रहता है ना, उसका शेष रहता है अन या तो अत। हम पढ़ाए थे आपको, ये तो होगा ही नहीं। सत्री का कंप्लीट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अब देखो, दूसरा देखो यहाँ पे सनच। सनच का जो शेष रहता है अनह या तो माना होता है। अनह या तो, आप तुम ही बताओ, जहाँ पे मानह मिल गया तो सनच प्रत्यय को रोक सकता है? आप ही बताओ। तो वर्तमान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सनच प्रत्यय। चलो इसका ही बात कर लेते हैं। कतोह। कतोह का जो शेष होता है तह रहता है। क्या रहता है? तह। गम जोर कतः, गतः। कतबतु का जो शेष रहता है तबोन रहता है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे ना तो सॉल्व नहीं होगा। तो वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो सनच प्रत्यय है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट करिए, बताएंगे फिर आपको। त्व प्रत्यय किस शब्द में है? त्व प्रत्यय देवत्वम में, क्योंकि त्व का ही शेष होता है त्वम। त्व का शेष क्या होता है? त्वम होता है। तो देवत्वम हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कितना मस्त प्रश्न है। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? हम पढ़ाए थे आपको, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले जो होता है ना कृत प्रत्यय होता है, अब फिर आपका आ जाता है तद्धित प्रत्यय, अंत में आता है आपका स्त्री प्रत्यय। तो पूछा है कि स्त्री प्रत्यय कितने हैं। अब देखिए स्त्री प्रत्यय है आपका 8। कितने हैं? 8। कौन कौन? पहले होता है आपका टाप, फिर होता है आप, फिर होता है चाप, गिनते चलो, फिर होता है इप, ठीक है, इप हो गया, अब फिर हो गया इस, अब फिर हो गया इन, फिर हो गया उ, अंत में क्या हो गया? ती। सबका लिख दिया, टाप, आप, चाप, इप, इस, इन, उ, टी। उ यहाँ पे ऐसे करके टी। तो स्त्री प्रत्यय कितने हो गए? स्त्री प्रत्यय हो गए आपका, हो गया 8। जब भी मारोगे टिक 8 में मारना। कोई दिक्कत बाबू? दिक्कत तो अगर है तो बोलो। अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? टाप का जो शेष होता है आ होता है। आप ही बताओ, अश्वान रोक सकता है? बताओ। अश्व जोड़ टाप, अश्वा। कोई दिक्कत? चलो आगे ऊपर कर रहे हैं। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्षत्रिय शब्द में क्षत्रिय अन, हमको अनुसार तो लग रहा है अन ही होना चाहिए, क्योंकि अह शेष होता है। तो क्षत्रिय में अन तद्धित प्रत्यय है। ठीक, आगे देखो। ओबेर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? 66 नंबर। ओबेर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? ओबेर करुणा मतलब जिसके अंदर प्रेम भरा भावना, मैत्री भाव,
हम पहले बता चुके थे कि वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जब आपके हृदय के अंदर अबेर हो, करुणा हो, मैत्री भाव हो, तो शांति की कोई रोक सकता है क्या? शांति नहीं रोक सकता। इसलिए ओबेर करुणा मैत्री भाव से शांति की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमेशा सभी के प्रति ओबेर भाव करना चाहिए, करुणा की भाव करना चाहिए, मैत्री भाव करना चाहिए, तभी आपका शांति होगा। अगला प्रश्न, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन करते हैं, किसका करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण ही अभिवादन करते हैं। क्लास में जब शिक्षक प्रवेश करते हैं, छात्र खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आपका? ये आपका टोटल 67 तक कंप्लीट हुआ। हम आगे चलते हैं। ठीक वीडियो बन रहा है। ओह, कौन PDF खुल गया? 67, चलिए 68 आ गया। वाह, कितना अच्छा प्रश्न। अगर ये सब प्रश्न अगर बच्चे सबको मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताओ। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम। कौन हो जाएंगे? गौतम। अब यहाँ पे हम बहुत सारा आपको हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, बताइए। सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन। क्या आता है बाबू? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताओ। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हो जाएंगे कपिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कपिल। याद हुआ? अगर पूछ दे एग्जाम में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो क्या हो जाएगा उत्तर बाबू? कपिल हो जाएगा। अगर पूछ दे योग दर्शन, कौन दर्शन? योग दर्शन। योग दर्शन का जो प्रवर्तक हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। कोई दिक्कत? ठीक। आगे है इस आपका न्याय दर्शन। अगर पूछ दे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन का पूछेगा तब क्या मारिएगा? गौतम मारिएगा। ठीक। अभी 3 चीज पढ़ा है। सांख्य दर्शन का कपिल, सांख्य दर्शन का कपिल, योग दर्शन का पतंजलि, न्याय दर्शन का गौतम। चौथा है आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके कणाद। कौन हो जाएंगे बाबू? कणाद। याद हुआ? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कणाद। एक है आपका मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा जैमिनी। कौन हो जाएगा? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे जैमिनी। और अंत में है आपका वेदांत दर्शन। वेदांत, वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हो जाएंगे बादरायण। बादरायण। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? बादरायण हो गए। चलिए ठीक। तो हम आपको समझाए कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक ये जो कणाद है, कणाद किसका हो गया? ये कणाद किसका हो गया? अभी हम बताए थे अभी आपको, कणाद है वैशेषिक दर्शन के। किसके? वैशेषिक दर्शन के। कपिल है सांख्य के। गौतम किसके हैं? न्याय के। और जैमिनी किसके हैं? मीमांसा के। किसके? मीमांसा के। तो याद कर लो बाबू, सांख्य दर्शन रहेगा तो कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत दर्शन बादरायण। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत तो ज़िंदगी में सबको आता है, लेकिन जो मेहनत करता है ना उसके लिए दिक्कत कुछ नहीं होता। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा गौतम? छबो हम बता दिए, एग्जाम में ना छूटे। फिर दूसरा सेट बताएंगे तो फिर बोलिएगा नहीं सर हमको नहीं पढ़ाए। दुख का विषय क्या है बताइए? जब जीवन में आपका वो शांति है, वो शांति से ना दुख होता है। शांति रहेगा तो दुख क्यों होगा? हिंसात्मक तो हो ही नहीं सकता। चलिए, यह कितना बेस्ट प्रश्न है। वाह। कर्ण चौथी बार क्या देना चाहता था? कर्ण
अच्छा पहली बार बताओ, कर्ण चौथी बार, अच्छा इसका तो आंसर हम बता देते हैं। कर्ण चौथी बार जो है वो पर्याप्त सोना देना चाहता था। क्या देना चाहता था? वो पर्याप्त सोना। कर्ण सबसे पहले क्या दिया? गाय। गाय जो है ना बाबू, ये पहली बार दिया है। कौन बार दिया है? पहली बार। पहला पहला ना गाना है। घोड़ा, घोड़ा है दूसरा बार। घोड़ा कब दिया बाबू? दूसरा बार। और हाथी दिया है तीसरा बार। हाथी कितना बार? तीसरा बार। तो पहला बार जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना। पहला बार दिया है गाय। क्या दिया है? गाय। दूसरा बार दिया है घोड़ा। तीसरा बार दिया है हाथी। चौथा बार देना है सोना। पांचवी बार बताओ क्या दिया है? पांचवा बार दिया है पृथ्वी। पांचवा बार क्या दिया है? पृथ्वी। पृथ्वी भी शक्र नहीं लिया। फिर कर्ण बोला मैं आपको अग्नि इष्ट देता हूँ। क्या देता हूँ? अग्नि इष्ट। अग्निष्ट का मतलब होता है मैं जितना भी सत्कर्म किया हूँ वो देता हूँ। बोला कि ये भी मुझे मत चाहिए। तब कर्ण सिर देता है। लीजिए सिर लीजिएगा। सिर लीजिएगा? नहीं लेंगे। तो नहीं लीजिएगा तो का लीजिएगा? काहे लाए हैं? तो बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए कर्ण। तो अंतिम में जो है कवच और कुंडल देता है। कवच और कुंडल जैसे ले लेता है तो कर्ण शक्र जो है गदगद हो जाता है। वाह, यही तो चाहते थे। जो चीज़ चाहते थे पहले अगर मिल जाता तो काहे लिए सब लेते हैं। अंतिम में कवच और कुंडल मांग रहा था। तो कर्ण चौथी बार क्या दिया? सोना दिया। देखो कितना खतरनाक सा प्रश्न है। याद हुआ बाबू? पहली बार गाय, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार हाथी, चौथी बार सोना, पांचवी बार पृथ्वी, छठा बार अग्नि इष्ट, सातवां बार सिर और आठवां बार कवच कुंडल। अंतिम में कवच कुंडल। इसको एक ट्रिक बताते हैं। गाय घोड़ा हाथी सोना, गाय घोड़ा हाथी सोना। ट्रिक है। पहले गाय, गाय घोड़ा हाथी सोना, गाय घोड़ा हाथी सोना, पृथ्वी अग्नि इष्ट सिर कवच कुंडल, पृथ्वी अग्नि इष्ट सिर कवच कुंडल। याद हुआ? गाय घोड़ा हाथी सोना, गाय घोड़ा हाथी सोना, पृथ्वी अग्नि इष्ट सिर कवच कुंडल, पृथ्वी अग्नि इष्ट सिर कवच कुंडल। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है कहा? इसी तरह हम बच्चा को पढ़ाते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नगरेस्मिन। इसमें जो है ना विसर्ग संधि नहीं है। इसमें जो है ना नगर जोर अस्मिन, ये जो है ना अथी है, विसर्ग संधि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में यनंग विकार? यनंग विकार जानते हैं? सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। यनंग विकार का मतलब होता है अंग से विकार। अंग में जो है ना कुछ विकार हो, आंख से काना हो, पैर से लंगड़ा हो, अंग से जो विकार जिसमें होगा वो होगा यनंग विकार। ठीक। पितर ये तो सहारते तृतीया है बाबू। दंडेन घटा ये तो नहीं होगा। दिनेश कर्णेन बधिरास्ति, क्योंकि दिनेश जो है ना कान से बह रहा है। कान से क्या है? ये बह रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिनेश सह कर्णेन बधिरास्ति। यंग विकारा का ही मतलब होता है जिन अंगवाचक शब्दों में विकार होने से अंगी विकृत माना जाए उन अंगवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनेश कर्णेन बधिरा अस्ति। चलो 73 नंबर की ओर चलें। यत सर्वनाम के प्रथम व्यक्ति का एक वचन रूप कौन सा है? यह। कौन सा है? यह। हिमालयात गंगा प्रभवती वाक्य के हिमालयात पद में पंचमी में से कौन सा सूत्र हुई है? पंचमी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूवा प्रभवा। जहाँ पे भूवा प्रभवा रहेगा वहाँ पे हिमालयात। हिमालयात मतलब होता है पंचमी विभक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूवा प्रभवा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा चे जोर अनम। चे जोर अनम। इसका उत्तर हो जाएगा चे जोर अनम। कोई दिक्कत? चलते हैं 76 नंबर की ओर। राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगा? इसका हो जाएगा ये जो राज ये जो है इसका ये हो जाएगा राजस राजस राजच छत्रम। राजच छत्रम हो जाएगा।
हर्षऊ और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? वो क्या बनेगा? वो हर्षऊ जोड़ और हर्षई जोड़ ओ से में क्या बनेगा बाबू? हर्षई और मिल के बनेगा यो, और हर्षऊ जोड़ ओ से मिलेगा क्या? ओ। क्या बनेगा? वो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है, ठीक। चलिए देख रहे थे, यहाँ तक हो गया था। अब अगला प्रश्न, किस शब्द में समाहार द्विगु है? 78 नंबर। तो पंचतंत्र, देखो पंचतंत्र मतलब, तो पंच का मतलब होता है 5, ठीक है। सेनापति तो ये तो आपका तत्पुरुष समास हो गया, सेना का तत्पुरुष समास। आहार निशम ये तो होगा ही नहीं, आहार निशम ये तो चल गया द्वंद्व समास में। यथाशक्ति तो अब यही भाव हो गया, कौन भाव हो गया? अब यही भाव। इसका सही उत्तर क्या होगा? पंचतंत्रम, ठीक। आगे देखिए 79 नंबर, घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? घन श्यामा, घन धन घन इव श्यामा, घन इव श्यामा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घन श्यामा। लंबोदर कौन सा समास है? लंबा हो उदर जिसका, बहुब्री, जिसका अर्थ निकलता है, ठीक है। किसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्री समास। अहो अमीषाम किमकारी स्प्रियाहीनता, यह पद किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। किससे संकलित है? भागवत पुराण से ये लिया गया है। अगला प्रश्न 82 नंबर है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकत भाव से। एकता, एकत्व का मतलब हुआ एकता के भाव से, और एकता का भाव जब रहेगा ना तो भाईचारा तो होगा ही, और शत्रु के भाव से तो रह ही नहीं सकता, कपट के भाव से रह नहीं सकता, वेमन के भाव से रह नहीं सकता। सप्तमी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह। जब मनुष्य का, व्यक्ति का विवाह हो जाता है, वह सप्तपदी कर्मकांड में होता है। भारतीय संस्कृति में संस्कार कितने होते हैं? 16 पढ़ाए थे हम आपको कि 16 संस्कार हैं। अब 5 प्रकार बताए गए थे, और 16 कुल मिला के कितने संस्कार? 16। कोई दिक्कत? विनय किसका नाश करता है? विनय कीर्ति, आचरण, धर्म, अकीर्ति, अकीर्ति का नाश करता है। किसका नाश करता है? अकीर्ति का। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति जो है क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। अश्वत्थम में कौन संधि है? अश्वत्थम में जो है स्वर संधि है। कौन सा संधि है? स्वर संधि। अश्व जोड़ उत्तरम, तो ओ अरु जो है ना, उ मिलता है, अरु मिलकर ओ बनता है, तो इसलिए जो है ना इसका उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? बताइए। इसमें देखो, विकास में तो बी है, विनय में भी बी है, व्यवहार में भी बी है, ठीक है, बी इसमें है, लेकिन वेदा में जो है बी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेदा। नहीं है पूछा है नहीं, नहीं है। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? बताओ, कितना इजी प्रश्न दिया। अव्ययी भाव समास का। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किसका होता है? अव्ययी भाव का ना होता है। यथा, प्रति, बताए थे, आ, नी, ये सब पहला पद, यही सब मिलकर बनता है, पहला पद अव्यय मिलकर ही बनता है। अगला प्रश्न देखिए। ओह, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण है। चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण है। जीवन चरितम, प्राचीन काला, पंचानन, धर्मार्थ कामा। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्थे द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या हुआ? दोनों पद प्रधान हो। जीवन चरितम तो होगा नहीं, प्राचीन, धर्मार्थ कामा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ कामा हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है।
कोई दिक्कत यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है ना यहाँ सर? ठीक, आइए कुछ और बचा है देख लेते हैं। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर का जो प्रमुख ग्रंथ है काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा के लेखक ही है राजशेखर। छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? बताओ, कितना मस्त क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? ईश्वर, शरीर, आत्मा, मन। सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो आत्मा है। और आत्मा जो इसको न तो शस्त्र काट सकता है न हवा सुखा सकता है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। अगला प्रश्न देखिए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर मिलती है ना श्लोक। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्ता प्रात परम पुष्पमुपेति दुनियम। मतलब ये जो नदियां हैं नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः से ही बनेगा इतस्ततः। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में दूर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दूर। क्योंकि ये जो बताए थे रेप का ही मतलब होता है आधार। खूब पूछता है सब प्रश्न। पुरुष परीक्षा का विग्रह करें। पुरुष परीक्षा का विग्रह, पुरुषस्य परीक्षा, पुरुषस्य परीक्षा। कर्तुः किस शब्द का रूप है? कर्तु, प्रश्न है कर्तु। कर्तुः किस शब्द का रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता का। कर्तु नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है। कर्तु जो है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कर्तृ का, कर्तृ का। इच्छति किस धातु का रूप है? इच्छति जो है इस धातु का रूप है। किसका रूप है? इस से ही बना है इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र रहता है? कर्ता। कर्ता जो होता है क्रिया के संपादन में स्वतंत्र रहता है। तो ठीक है, आज यहीं तक इसको समाप्त करते हैं, फिर हम आगे दूसरा वीडियो में बात करेंगे। इसको आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को पहुंचाइए। वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। ठीक, थैंक्स।